Hello friends, Assalamu alaikum. Hope all of you are doing well and safe. Welcome back to my YouTube channel शाहिद रशीद. फ्रेंड्स, आज का मेरा टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. आज का टॉपिक है स्मार्ट वर्क वर्सेस हार्ड वर्क. स्मार्ट वर्क वर्सेस हार्ड वर्क उन सब्जेक्ट में से एक है जिन पर हर वक्त चर्चा होती रहती है कि विच इज़ बेटर, हार्ड वर्क इज़ बेटर और स्मार्ट वर्क इज़ बेटर. हर लोग इसके बारे में जानने की कोशिश करते रहते हैं. वह यह जानना चाहते हैं कि कौन सा बेहतर है. ऐसा वो इसलिए करते हैं कि वो मानते हैं कि अगर उन्हें स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क में डिफरेंस पता चल जाए और उनमें से क्या बेहतर है तो वो उसको यूज़ करके, वो उसको इस्तेमाल करके सफलता आसानी से हासिल कर सकते हैं. इस टॉपिक पर सभी लोगों का अपना अपना अलग अलग राय है. आप बहुत लोगों से सुनेंगे कि हार्ड वर्क ही सब कुछ है, बहुतों से सुनने को मिलेगा कि स्मार्ट वर्क ही सब कुछ है, और कुछ लोग स्मार्ट वर्क प्लस हार्ड वर्क के कॉम्बिनेशंस को मानते हैं कि यही सबसे इम्पॉर्टेंट है. और मेरे अकॉर्डिंग और ज़्यादातर लोगों के अकॉर्डिंग स्मार्ट वर्क प्लस हार्ड वर्क के ही कॉम्बिनेशन सबसे इम्पॉर्टेंट है, और जो लोग इस कॉम्बिनेशंस को फॉलो करते हैं वही लोग सफलता की ओर बढ़ते हैं. आए इस टॉपिक को ध्यान से सुने, समझे और जाने और इसे अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करें. कब हमें हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है, कब हमें स्मार्ट वर्क करने की ज़रूरत है, कब हमें दोनों काम करने की ज़रूरत है, हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क दोनों करने की ज़रूरत है, ये आपको खुद डिसाइड करना है. सो लेट्स स्टार्ट. दोस्तों, हमें अपने पेरेंट्स से, अपने रिलेटिव से अक्सर ये सुनने को मिलता है कि सुबह जल्दी उठो, खूब मेहनत करो, बहुत ज़्यादा पढ़ाई पे ध्यान दो, मेहनत करो, रात भर स्टडी करो. इनडायरेक्टली वो हमें ये कहना चाहते हैं कि हार्ड वर्क करो. इनडायरेक्टली वो सब हमें हार्ड वर्क करने के लिए कह रहे होते हैं. दूसरी तरफ से हमने ये भी सुन रखा है, हमारे पेरेंट्स, हमारे रिलेटिव्स कहते हैं थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, थिंक डिफरेंटली. इनडायरेक्टली वो यह कहना चाहते हैं कि स्मार्ट वर्क करो. अगर आप हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में अभी भी कंफ्यूजन में हैं और आपको मुश्किल हो रही है कि क्या क्या करना चाहिए, क्या सॉल्यूशन है, तो कोई बात नहीं. आप इस वीडियो को पूरा सुने, पूरा देखें, आप ध्यान से सुने और समझें. आपको ये क्लियर हो जाएगा कि हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में क्या डिफरेंस है और किसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा है. दोस्तों, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि दुनिया में जितनी भी महान उपलब्धियाँ हुई हैं उसका मुख्य आधार कड़ी मेहनत ही है. इससे यह पता चलता है कि सफलता के लिए हार्ड वर्क बहुत ही ज़रूरी है. पर क्या रिक्शा चलाने वाला, मजदूरी करने वाला, क्या ये लोग मेहनत नहीं करते? ये लोग भी हार्ड वर्क करते हैं, बहुत ज़्यादा जी तोड़ मेहनत करते हैं. पर क्या ये लोग कामयाब है, इनको सफलता मिल गई है? नहीं. दूसरी ओर एक कंपनी का मालिक सिर्फ कंपनी में बैठ के निर्देश देता रहता है. आसानी से उसे गर्मी और सर्दी का कोई फर्क नहीं पड़ता, पर वो कामयाब है. क्यों? क्योंकि वह स्मार्ट वर्क करता है. एक स्टूडेंट अच्छे अंक लाने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करता है, बहुत ही परिश्रम करता है. वहीं दूसरी ओर एक छात्र स्मार्ट वर्क करता है तो वह दूसरे छात्रों के कंपैरिजन में, दूसरे स्टूडेंट के कंपैरिजन में कम समय में वो अच्छा परिणाम ला सकता है. किसी भी फील्ड में सक्सेस पाने के लिए यकीनन हार्ड वर्क करने की जरूरत है. हर कोई अपने लक्ष्य को पाने के लिए संभव प्रयास कर रहा है. कुछ लोग यह सोचते हैं कि अपना सब कुछ छोड़कर अपना पूरा ध्यान अपने गोल, अपने लक्ष्य की ओर केंद्रित कर दे. हालांकि यह काफी हद तक सही है, हम सभी को ऐसा करने की जरूरत है. लेकिन हम स्मार्ट वर्क से कम समय में, कम टाइम में अच्छा आउटपुट ला सकते हैं. हार्ड वर्क क्या है? किसी भी काम को पूरा करने के लिए, किसी काम में सफल होने के लिए जो कड़ी मेहनत है वही हार्ड वर्क है. और स्मार्ट वर्क क्या है? स्मार्ट वर्क का मतलब यह नहीं कि आप मेहनत ना करें. स्मार्ट वर्क का मतलब है आप अपनी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी का प्रयोग करना, कम समय में उस कम समय में रिजल्ट हासिल करना. हार्ड वर्क प्लस इंटेलिजेंस इक्वल्स टू सक्सेस. जब आप हार्ड वर्क को इंटेलिजेंस से मिलाएंगे तो हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क करेंगे तो आपको सक्सेस मिलेगा. आए हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क को एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझते हैं. एक मजदूर जो पहाड़ियों को काटता है, उससे पत्थर निकालता है, बहुत मेहनत करता है, कड़ी मेहनत करता है और वो पत्थर को बेचता है, जिससे उसका घर बड़ी मुश्किल से चलता है. वहीं दूसरी ओर एक कारीगर उस पत्थर को खरीदकर उसे मूर्ति का आकार देता है, मूर्ति का शेप देकर बेचता है. उस मजदूर के कंपैरिजन में ये कारीगर कम मेहनत कर रहा है. दैट मीन्स उस मजदूर के कंपैरिजन में ये स्मार्ट वर्क कर रहा है और मजदूर हार्ड वर्क कर रहा है.
यह कारीगर कम समय में ज़्यादा काम कर लेता है और ज़्यादा मुनाफा उठाता है। वही तीसरा व्यक्ति इन मूर्तियों को खरीदता है और उस पे अच्छे अच्छे रंग करता है, अच्छे ढंग से डेकोरेट करता है और आफ्टर डेकोरेशन उसको बेचता है। तो ये तीसरे व्यक्ति की मेहनत अब दूसरे व्यक्ति कारीगर के कंपैरिजन में कम है। वो कम मेहनत कर रहा है, वो स्मार्ट वर्क कर रहा है उसके कंपैरिजन में। तो अब ये फिर से इस मूर्ति को, इसको जो डेकोरेटिव मूर्ति है उसको बेचता है और इसे मार्केट में ज़्यादा पैसे मिलते हैं और ये ज़्यादा अर्न करता है। वही एक चौथा व्यक्ति जो व्यापारी है, वो इन जैसे कारीगरों से, इन जैसे मूर्ति, डेकोरेटिव मूर्ति बनाकर बेचने वालों से खरीदता है और वो मार्केट में लाकर उसे ज़्यादा कीमत पे ग्राहकों को बेचता है। यकीनन वो कम मेहनत करता है, सबसे कम मेहनत करता है और सबसे ज़्यादा मुनाफा उठाता है। मेहनत के बिना कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता। मेहनत एक ऐसी चीज है जो बहुत कीमती है, पर मेहनत के साथ इंटेलेक्चुअल स्किल से और क्रिएटिव थिंकिंग के वजह से हम कम समय में ज्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। स्मार्ट वर्क को हार्ड वर्क से कभी भी अलग नहीं किया जा सकता। बहुत से लोग सोचते हैं कि स्मार्ट वर्क अलग है, हार्ड वर्क अलग है। हार्ड वर्क तो ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है, लेकिन हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क करने की ज़रूरत है। आप स्मार्ट वर्क को हार्ड वर्क से अलग करके नहीं देखो। स्मार्ट वर्क हमेशा हार्ड वर्क के साथ करो, लेकिन स्मार्ट वर्क आपके हार्ड वर्क को बहुत कई गुना बेहतर परिणाम देता है। अगर एक व्यक्ति सिर्फ हार्ड वर्क करता है और वो स्मार्ट वर्क नहीं करता है, तो मे भी उसकी प्रोडक्टिविटी अगर दिन भर का 1 है और वही व्यक्ति अगर हार्ड वर्क करता है साथ में स्मार्ट वर्क करता है तो उसकी प्रोडक्टिविटी 10 हो जाएगी। तो हार्ड वर्क को हमेशा स्मार्ट वर्क के साथ करने की ज़रूरत है कामयाबी हासिल करने के लिए। यह वास्तव में एक कड़वा सच है। कुछ लोग कड़ी मेहनत करके भी सफल नहीं होते और कुछ लोग थोड़ा सा मेहनत करके सफल हो जाते हैं। तो वैसे व्यक्ति स्मार्ट वर्क किया करते, क्योंकि स्मार्ट वर्क जो है वो फर्क लाता है। अगर आप हार्ड वर्क करते हैं और इसके साथ साथ स्मार्ट वर्क करते हैं तो यकीनन आपको कामयाबी हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता। आप 100% कामयाब होंगे। याद रखें, आज के क्रिएटिव सोसाइटी में जहां दिमाग का सम्मान ज़्यादा है और फिजिकल वर्क करने वाले का मूल्य कम है। एक पहलवान जो कुश्ती लड़ता है उसे बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है अपना बॉडी बनाने के लिए, स्ट्रांग होने के लिए। वहीं दूसरा पहलवान वो कुश्ती करता है, वो भी मेहनत करता है और वो कुछ दाव पेच भी सीख लेता है। तो क्या जो पहला वाला पहलवान था दूसरे वाले पहलवान को हरा सकता? नहीं हरा सकता। तो हम लोगों को मेहनत करने की ज़रूरत है, लेकिन उसमें कुछ ऐड ऑन करने की ज़रूरत है। वही ऐड ऑन स्मार्ट वर्क है। आप अगर एक काम को 10 घंटे में कर रहे हैं और कोई व्यक्ति उसी काम को 2 घंटे में कर रहा है तो कौन बेहतर है? तो हमें हमेशा ये सोचने की ज़रूरत है हम कैसे कम समय में ज़्यादा आउटपुट ला सकते हैं। और देयर इज़ अ वे। हमेशा हर एक काम का कुछ ना कुछ ऐसा उपाय होता है जिसके कुछ शॉर्टकट्स होते हैं, कुछ चीज़ें हैं। लाइफ में हर चीज़ शॉर्टकट से नहीं मिलता। हर एक चीज़ का अपना प्रोसेस है। कुछ काम लंबे समय के लिए होता है, कुछ काम शॉर्ट समय के लिए होता है। तो हमें भी अपने गोल को देखना होगा, कौन सा गोल हमारा लंबे टाइम के लिए, कौन सा गोल हमारा शॉर्ट टाइम के लिए। अगर जो काम हमारा 1 दिन का है, 10 बंदे काम कर रहे हैं, एक बंदा 10 घंटा काम करता है और उसकी प्रोडक्टिविटी सिर्फ 10% है और एक बंदा वही काम 10 घंटे करके उसकी प्रोडक्टिविटी 50% है, तो कौन बेहतर है? दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों में डिफरेंस है कि उसका करने का तरीका डिफरेंट है। कौन अपनी इंटेलिजेंसी को यूज कर रहा है, अपने इंटेलेक्चुअल स्किल को यूज कर रहा है। तो दोस्तों, हमें हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क करने की सख्त ज़रूरत है अगर कामयाबी हासिल करना है। ओनली हार्ड वर्क हमें डिसाइड नहीं कराता कामयाबी। ओनली हार्ड वर्क करेंगे, एक दिन कामयाब होंगे, लेकिन उसका प्रोसेस बहुत लंबा है, बहुत लंबा टाइम लग जाता है। और सिर्फ स्मार्ट वर्क करेंगे तो वो सिर्फ कुछ टाइम के लिए आप मिले, लेकिन बहुत से काम ऐसे हैं जो ओनली स्मार्ट वर्क से नहीं होगा। एक छोटा सा फॉर्मूला बताता हूँ। हार्ड वर्क इक्वल्स टू मोर वर्क मोर टाइम, स्मार्ट वर्क इक्वल्स टू लेस वर्क लेस टाइम। तो आप प्रीफर किसे करोगे? आपको कम काम करना पड़े और कम समय में, तो आप तो उसको ही प्रीफर करोगे। दैट्स वाई नाउ-ए-डेज स्मार्ट वर्क इज मोर प्रेफरेबल दैन द हार्ड वर्क। हार्ड वर्क इक्वल्स टू मोर फिजिकली पावर प्लस लेस मेंटली पावर,
equals to work not continue for long time. Smart work is equals to less physical power plus more mentally power equals to work continue for long time. हार्ड वर्क से आप सफल तो हो सकते हैं लेकिन आप लंबे समय तक कार्य नहीं कर सकते, जबकि स्मार्ट वर्क के साथ आप सफल भी हो सकते हैं और लंबे समय तक काम भी कर सकते हैं, क्योंकि एक में शरीर का इस्तेमाल होता है जो काफ़ी लंबे समय तक काम नहीं कर सकता, अच्छे से इस्तेमाल नहीं हो सकता, लेकिन दूसरे में दिमाग का काम होता है और दिमाग शरीर से ज़्यादा चलता है और ज़्यादा लंबे समय तक काम कर सकता है। आपने बचपन में स्कूल में कौवे की कहानी पढ़ रखा है। एक कौवा एक घर के पास जाता है, उसे प्यास लगता है, उसे मटका दिखाई देता, उस मटके में थोड़ा पानी रहता है, तो वो कौवा बार बार उस मटके में कंकड़ डालता है और धीरे 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 पानी ऊपर आता है और कौवा पानी पी लेता है। आज कौवे की कहानी बदल गई है। वही प्यासा कौवा कंकड़ की जगह वो लकड़ी का एक पतला पाइप ढूंढता है और वो पाइप डालकर उससे पानी पीता है। वो कम समय में पानी पीता है, कम मेहनत करने की ज़रूरत है। फोटो में आप साफ देख सकते हैं कि किसकी जगह किसने ले लिया, समय कैसे बदल गया है। इसी तरह लकड़ी का गट्ठर सर पर रख कर ले जाना और दूसरी तरफ उसे अपने बाइक या किसी और साधन पर बांध कर लेकर जाना, ये हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क का बहुत बड़ा उदाहरण है, बहुत ही सिंपल उदाहरण है। अगर आपको अभी भी हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में समझने में अभी भी कोई उलझन है, कोई भी परेशानी है, तो आए मैं आपको एक छोटी सी और स्टोरी सुनाता हूँ जिससे आपका कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियर हो जाएगा कि हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में क्या डिफरेंस है और हमें क्या करने की ज़रूरत है। मोहन एक कुल्हाड़ी और रस्सी लेकर जंगल की ओर जाता है। इतने पर उसे एक आवाज़ आती है, सुनिए, आज मुझे शाम में आटा पिसाने जाना है। आप दिन भर क्या करते हैं? दीनू काका आपसे पीछे जाते हैं और वो आपसे ज़्यादा लकड़ी लेकर आते हैं। मुझे शाम में पैसे चाहिए होंगे क्योंकि मुझे आटा पिसाने जाना है और उन्हें पैसा देना है। यह बातें मोहन की बीबी मोहन से कह रही थी। मोहन ये सब सोचते हुए चुपचाप जंगल की ओर चला गया और वो जंगल जाते ही अपने दोस्तों से बात करने लगा और अपने दोस्तों से बोला कि दीनू काका और रामू काका बूढ़े हैं, वो हम लोगों से कम मेहनत करते हैं, फिर भी वो हम लोगों से ज़्यादा लकड़ी काट लेते हैं। ऐसा वो क्या करते हैं, क्यों करते हैं? ऐसा करते हैं कि हम लोग उनसे शर्त लगाते हैं, उनके साथ रह के हम भी उनसे ज़्यादा लकड़ी काटेंगे और उनको दिखा देंगे। तो वो लोग रामू काका और दीनू काका से मिलते हैं और वो शर्त लगाते हैं कि रामू काका और दीनू काका, मैं आप लोगों के साथ काम करूंगा और मैं को ये कहता हूं कि दिन भर में मैं आपसे ज़्यादा लकड़ी काटूंगा। इस पर दोनों में शर्त लग गई। रामू काका और दीनू काका मान गए। जब ये लोगों का वक्त, अगले दिन दोनों जंगल में पहुंचे। दीनू काका और रामू काका आराम करने लगे और इनके दोस्त और रामू जंगल में लकड़ी काटने लगे। जब शाम हुआ तो फिर से देखा कि रामू काका और दीनू काका के लकड़ी ज़्यादा है और इनके लकड़ी कम है। ये आश्चर्य में पड़ गया कि हम दिन भर मेहनत किए, इतना ज़्यादा कोशिश किया और ये लोग हर वक्त आराम किए, आके बैठे, लेकिन फिर भी इसकी लकड़ी ज़्यादा कैसे हो गए। ये आश्चर्य होकर फिर आकर दीनू काका से पूछता है, दीनू काका बताओ कि ऐसा क्यों हो रहा है। दीनू काका मुस्कुराए और बोले, बेटा, सिर्फ मेहनत करने से हमें जीत हासिल नहीं होती, उसके लिए हमें होशियारी भी करने की ज़रूरत है, हमें अपना दिमाग इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। जब हम सब दोपहर में आराम कर रहे थे तो तुमने देखा होगा कि हम क्या कर रहे थे। हम अपने उस टाइम पे अपने कुल्हाड़ी को तेज कर रहे थे, अपने कुल्हाड़ी पर पत्थर रगड़ कर तेज कर रहे थे। और तुम उस वक्त क्या कर रहे थे? तुम अपने दोस्तों के साथ हंसी मजाक कर रहे थे, खेल कूद रहे थे। बहुत दिनों तक कुल्हाड़ी तेज नहीं करने की वजह से तुम ज्यादा लकड़ी नहीं काट पा रहे हो और हम लोग अपनी कुल्हाड़ी हर वक्त तेज रखते, जिसकी वजह से हम आसानी से कम समय में ज्यादा लकड़ी काट लेते हैं। मोहन पहले तो इसके बारे में सोचता रहा, फिर उसे समझ आ गया कि उसकी गलती क्या हो रही थी। तेज धार वाले हथियार से वो ज्यादा काम कर सकता था, बल्कि उसने अपने कुल्हाड़ी को तेज करने की बजाय वो सिर्फ मेहनत करने में लगा था और उसी भोते कुल्हाड़ी से, उसी कम तेजदार कुल्हाड़ी से वो लकड़ियां काट रहा था। उम्मीद है मोहन के साथ साथ आप लोगों को भी समझ आ गया होगा कि हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में क्या अंतर है और हमें क्या करने की ज़रूरत है। इसलिए हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क करने की ज़रूरत है। सफलता तो दोनों दिलाते हैं, लेकिन स्मार्ट वर्क जो है वो कम टाइम में सफलता दिलाती है और आज लोग उसी को असल सफलता मानती हैं।
अगर एक इंसान मेहनत करता रहता है और वो 50 साल की उम्र में कामयाबी हासिल कर रहा है, वही एक इंसान 30 साल की उम्र में सेम कामयाबी हासिल कर रहा है, तो आप किसे ज़्यादा सफल मानोगे? जो कम समय में कामयाबी हासिल किया। तो इसलिए हमें स्मार्ट वर्क करने की सख्त ज़रूरत है। मैं मानता हूं कि हार्ड वर्क ज़रूरी है, लेकिन आज के समय में स्मार्ट वर्क उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। सफल आदमी उसी को कहते हैं जो सालों का काम महीनों में करके दिखाए और उसे डिफरेंट तरीके से करके दिखाए। सो मेरे दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क समझ आ गया होगा, आपको पता चल गया होगा कि हमें क्या करने की जरूरत है। मैं अपनी बातों को एक फेमस कोट के साथ फिनिश करता हूँ। यू कैन वर्क हार्ड बट इफ यू डोंट वर्क स्मार्ट यू विल वर्क फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। मिलता हूँ आप सबसे अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। जय हिंद, जय भारत।